अस्सलाम वालेकुम। डे 9 ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। व्हाट इज़ अ वेरिएबल। अच्छा, तो आज की इस वीडियो में हम वेरिएबल को देखेंगे कि प्रोग्रामिंग में एक वेरिएबल क्या होता है। आपने एक बात याद रखनी है कि एक वेरिएबल आपकी जो भी इनपुट्स होती हैं जो आप यूज़र से लेते हैं उनको स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। पहली लाइन लिखी आप वो पढ़ें। अ वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन, यानी कि ये एक तरह की मेमोरी है जो कि डाटा को स्टोर करने के लिए यूज होती है एक प्रोग्राम में। और इसका नाम वेरिएबल क्यों है? इट्स वैल्यू कैन चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी कि अगर हमने एक वेरिएबल बनाया है और उसमें कोई ना कोई चीज यानी कि वैल्यू स्टोर की है तो हम उसको उस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। इसलिए इसको वेरिएबल का नाम दिया गया है क्योंकि ये चेंज हो सकता है या फिर किया जा सकता है। सिंपल डेफिनेशन वेरिएबल की यही है कि अ वेरिएबल इज अ कंटेनर, यानी कि ये एक तरह का डिब्बा है, कंटेनर है जो कि डाटा को स्टोर करता है। अब एक हम रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। इमेजिन यू हैव अ वाटर बोतल, यानी कि आपके पास एक वाटर बोतल है, ठीक है। दिस बोतल इज द वेरिएबल। तो ये जो बोतल है जो कि पानी को अपने अंदर स्टोर करेगी, तो इसको हमने वेरिएबल से तशबीह दी है। और जो वाटर है जो कि बोतल के अंदर स्टोर होगा उसको हमने डाटा से तशबीह दी है। यू कैन फिल द बोतल विद वाटर, जूस और मिल्क। सिमिलरली अ वेरिएबल कैन स्टोर डिफरेंट वैल्यूज ड्यूरिंग अ प्रोग्राम। अब उन्होंने एक और मजे की बात की है कि जो बोतल है वो पानी भी स्टोर कर सकती है, इसी तरह जूस, मिल्क। ये क्या है? ये एक डाटा की तरह हमारे पास क्वांटिटीज हैं जो कि हम एक कंटेनर के अंदर यानी कि एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। इधर एक कॉन्सेप्ट ये बताया गया कि वैल्यू जो भी हम यूजर से लेंगे वो किसी भी तरह की हो सकती है। ये उन्होंने फिक्स नहीं बता दिया कि आप सिर्फ एक नंबर ही ले सकते हैं वेरिएबल के अंदर यानी कि स्टोर करवा सकते हैं, कोई करेक्टर नहीं करवा सकते या कोई स्ट्रिंग नहीं करवा सकते। तो एक सी प्लस प्लस की एग्जाम्पल देखें। मैंने आपको सी प्लस प्लस का सिंटैक्स पिछली काफी वीडियोस में बताया हुआ है कि पहली जो लाइन होती है वो हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम होता है, फिर यूजिंग नेम स्पेस एच3डी है। उसके बाद हम लिखते हैं इंट मेन। मेन के अंदर हमारा असल प्रोग्राम होता है। अब देखिए इधर हमने एक लिखा है इंट एज इक्वल टू 20। अब जो हमारे पास एज है ना, ये हमारे पास वेरिएबल है जो क्या कर रहा है, 20 वैल्यू को अपने अंदर स्टोर कर रहा है। लेकिन इससे पहले जो इंट लिखा हुआ है ना, ये है हमारे पास डाटा टाइप, यानी कि ये हमें वेरिएबल जो हमने बनाया है उसकी टाइप बताता है कि ये वेरिएबल किस टाइप का है। वेरिएबल भी काफी टाइप्स के होते हैं, लाइक स्ट्रिंग का होता है, कैरेक्टर टाइप का होता है, इंट टाइप का होता है, बोल्ड टाइप का होता है। ये हम ना अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। और फिर अगली लाइन में उन्होंने क्या किया, सीआउट मैंने आपको बताया था कि ये आउटपुट के लिए यूज होता है, तो उन्होंने आउटपुट करा दिया एज जो हमने ली थी या फिर जो हमने स्टोर की थी एक वेरिएबल एज के अंदर, और रिटर्न 0। और इसका आउटपुट हमारे पास आ जाएगी ये एज 20। अच्छा, अब देखें, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो इंट है ये हमें वेरिएबल की टाइप बता रहा है कि ये किस टाइप का वेरिएबल है। बाकी जो हमारे पास वेरिएबल है वो है एज, ठीक है। और उसमें हमने एक वैल्यू स्टोर की। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वेरिएबल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज होता है। तो ये 20 इसमें स्टोर हो चुका है और ये वेरिएबल बता रहा है कि मेरी जो टाइप है वो है इंट टाइप। और भी टाइप्स होती हैं, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। इंट डाटा टाइप बता रहा है वेरिएबल की, और जो एज है ये वेरिएबल का नाम है, और जो 20 है वो वैल्यू हमने स्टोर की है वेरिएबल में। और अगर हमने उसको आउटपुट करवाना है तो हमने लिखना होता है सी आउट, और आगे हम लिख देंगे एज इन का इस साइन को यूज करके, ठीक है। और ये क्या करेगा, डिस्प्ले द वैल्यू स्टोर इन द वेरिएबल। हमारे पास जो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हुई थी या जो हमने की थी उसको डिस्प्ले करवाएगा कौन, सी आउट। अच्छा, अच्छा, तो अब हम देखेंगे वेरिएबल्स को भी लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। और पहला रूल यही है कि आप अगर कोई भी अल्फ़ाबेट है, कैपिटल ए से लेके कैपिटल जी तक या फिर स्मॉल ए से लेके स्मॉल जी तक, आप कोई भी नाम रख सकते हैं वेरिएबल का। और इस तरह आप वेरिएबल के नाम के अंदर
स्टार्ट में नहीं लेकिन अंदर या फिर एंड पे डिजिट का भी यूज कर सकते हैं। और इस तरह अगर आपने कोई लिखना है वेरिएबल माई एज, तो आपने या तो उसके दरमियान में अंडरस्कोर ये डालना है या फिर आपने इकट्ठा लिखना है, स्पेस नहीं डालनी। अगर आप ये गलतियां करेंगे जो मैं भी बताने लगा हूं तो फिर वो आपका वेरिएबल वेरिएबल नहीं होगा। लाइक आप एक नंबर यानी कि 2 एज, तो वो नहीं है, ठीक है, वो वेरिएबल नहीं होगा। और इस तरह अगर आपने वेरिएबल के दरमियान स्पेस डाल दिया तो वो भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होगा, एरर आएगा। और इस तरह अगर आप स्पेशल करैक्टर ये यूज करते हैं तो फिर भी आपका वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होगा। और इसी तरह चौथी ये है कि चीज कि आपने जो सी प्लस प्लस के कीवर्ड्स हैं जो प्री डिफाइंड लाइक इंट वाइल रिटर्न, इन नाम के वेरिएबल नहीं बना सकते। वैलिड वेरिएबल नेम्स, वैलिड वेरिएबल नेम्स हमारे पास देखें एज, इसमें ना तो कोई स्पेस है और ना इससे पहले कोई नंबर आया हुआ है। और स्टूडेंट नेम, अब देखें ये 2 वर्ड्स थे लेकिन इनको हमने इकट्ठा ही लिख दिया है, स्पेस नहीं डाली। अगर हम स्पेस डालते तो हमारे पास एरर आना था। और देखिए अब हमने स्पेस डाली है लेकिन स्पेस कैसे डाली कि हमने अंडरस्कोर इनके दरमियान ऐड कर दिया, अब एरर नहीं आएगा। अगर हम अंडरस्कोर ना ऐड करते और इधर स्पेस होती तो एरर आना था। और हमने कहा था नंबर हम एंड पे डाल सकते हैं या दरमियान में लेकिन स्टार्ट में नहीं डाल सकते। तो ये वैलिड वेरिएबल नेम्स हैं। और इनवैलिड आप देख सकते हैं कि ये एक नंबर है, नंबर शुरू में आ गया वेरिएबल के, ठीक है, तो वो गलत है। और इस तरह स्पेस आ गया है, वो भी गलत है। अब इंट, ये है तो बिल्कुल ठीक लेकिन जो इंट है ना ये सी प्लस प्लस में एक ऑलरेडी प्री डिफाइंड कीवर्ड है, तो इस वजह से ये भी हमें एरर देगा। और अब देखिए मार्क्स के एंड में हमारे पास क्या आ गया, स्पेशल करैक्टर, तो ये भी हमारे पास एक वैलिड वेरिएबल नहीं है। अब कुछ पॉइंट्स हैं, जो वेरिएबल होता है वो एक मेमोरी की तरह होता है जो कि डाटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है। दूसरी चीज कि वेरिएबल चेंज हो सकता है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी कि प्रोग्राम्स को लिखते लिखते हम वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है। और इसी तरह एवरी वेरिएबल हैज अ नेम, डाटा टाइप एंड वैल्यू। एक वेरिएबल कि हमने पहले डाटा टाइप बतानी होती है कि ये जो वेरिएबल है ये किस टाइप का डाटा स्टोर करेगा। लाइक इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर करेगा, स्ट्रिंग टाइप का डाटा स्टोर करेगा, ये करैक्टर टाइप का डाटा स्टोर करेगा। और फिर उसमें जो स्टोर होना है डाटा वो भी हमने बताना होता है। वेरिएबल मेक्स प्रोग्राम्स डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल। अब जो हमारे पास वेरिएबल होता है ये हमारे प्रोग्राम्स को डायनामिक बनाता है, यानी कि चेंज हो हमारा प्रोग्राम, ठीक है, ये फिक्स नहीं होता कि मतलब ये स्टैटिक नहीं बनाता हमारे प्रोग्राम को, और ये फ्लेक्सिबल होता है। और लास्ट पे मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जो वेरिएबल्स होते हैं ना वो एक कंटेनर की तरह होते हैं जो आपकी डाटा को या फिर आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। किस मकसद के लिए, आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के लिए। तो अगर आपने एक एफिशिएंट और डायनामिक प्रोग्राम लिखना है जिसमें जो भी यूजर इनपुट दे रहा है वो चेंज हो और वो स्टोर होती रहे, तो उस मकसद के लिए आप वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं। और वेरिएबल्स का बेसिक पर्पस ही वैल्यूज को स्टोर करना होता है। अच्छा, तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज।